शांतनु जी, अब जाहिर सी बात है, अपने विरोधी के बारे में कुछ अच्छा देखना हो तो अलग चश्मा लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपसे पूछूं तो जब राहुल गांधी बोल रहे थे तो आपको लगा कि हाँ, कुछ मुद्दों पर कुछ ऐसी बातें वो बोल गए जिन्हें क्रेडिबिलिटी के आधार पर कहीं ना कहीं अगर नापा तोला जाएगा तो देयर कैन बी अ प्रॉब्लम? जैसे हमारी बात है कि पिछले 20-25 साल से वो सांसद हैं और मैंने देखा है कि जितना भी कमेंटेटर समाज है उसने राहुल गांधी के लिए बार बड़ी लो रखी है। मतलब वो सड़क पे आ जाते हैं, अरे राहुल गांधी सड़क पे निकल गए। भाई ये तो नरेंद्र मोदी 20 साल पहले 50 साल पहले करते थे। अगर कौन नेता है जो समाज में सड़क पे नहीं उतरेगा, मतलब उसमें ताली क्या बजाने की बात है। तो राहुल गांधी 90 सीट ले आते हैं, अरे राहुल गांधी तो अराइव्ड, अभी आर्टिकल आया कि रिजन ऐसे आर्टिकल आने लगे। तो राहुल गांधी के लिए बार बड़ी छोटी है। मतलब अगर वो कोहेरेंटली बिना मम्बल करे एक 70-80 मिनट बोल देते हैं तो भी तालियां बजने लगी। अरे वो पहले नहीं बोलते थे ना तो बेचारों को मौका मिलता था। इस तरह के भाषण नहीं, उनको मौका भी नहीं मिलता था ना, संख्या बल भी उनके पास कम था, मौका नेता विपक्ष भी नहीं थे। पहले भी बोला है बहुत बार। तो मेरे ख्याल से राहुल गांधी के लिए बार हमें बढ़ानी पड़ेगी कि भाई संसद में आए। उनकी आपको पता है अटेंडेंस पिछली 16वीं 17वीं जो लोकसभा थी उनकी 40%, 50%, किसी सदन में किसी सत्र में केवल 16%। अखिलेश यादव आज नहीं थे, आपने बताया 33%, अभिषेक बनर्जी 17%। तो इन लोगों ने अपनी बबोती की, भाई मेरे तो बाप प्रधानमंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, मुझे कहां संसद में जाने की जरूरत है। तो वो सीरियसनेस तो नहीं थी। और आज भी देखिए उनका मेरा अब वो अवधेश कुमार, आपने कहा अवधेश प्रसाद पासी को वो लोग ट्रॉफी की तरह यूज कर रहे हैं, हर जगह ट्रॉफी की तरह यूज कर रहे हैं। और ऐसी जगह करेंगे जहां पे उनको कुछ करना नहीं है। जैसे अभी सुन रहे हैं कि उनको शायद उपसभापति के लिए उनका नाम रखा जाएगा। और ये कांग्रेस की पुरानी टेंडेंसी है। जब मीरा कुमार राष्ट्रपति के लिए हारने वाली हो तब आप मीरा कुमार को आए कर दो। जब सुशील कुमार संडे उपराष्ट्रपति के लिए हारने वाले हो उनको कर दो। के सुरेश जब वो हारने वाले हो, मतलब दलित हम कार्ड भी खेल लेंगे और जब एलओपी बनना होगा तो हम खुद ही बनेंगे, जब कुछ बड़ा पद होगा तो हम खुद ही लेंगे। तो ये भी उनका दिखेगा। ठीक है, यानी कि ओवर एक्सपोजर और जो बात शांतनु कह रहे हैं, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, कुछ हद तक। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर भारतीय जनता पार्टी इसी भ्रम में चलेगी तो उसके लिए मुश्किल भी होने वाली है। तो ये बदले हुए राहुल हैं, ये सीरियस राहुल हैं? नहीं, सीरियस तो नहीं, बदले हुए अगर कहें तो मैं तो कह रहा हूं ना कि जिस चुनावी मोड में थे उसी में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर झूठ और अराजकता की राजनीति को जनता पसंद कर रही है, आज 232, 233, 234 जो स्ट्रेंथ है वो अगर यूनाइटेड अपोजिशन की है तो हमें इसे स्वीकार करना पड़ेगा। और लोकतंत्र में सब कुछ वहीं से तय होता है। अगर ये 272 प्लस होता भारतीय जनता पार्टी का तो शायद आज दूसरी तरह से बात होती। मेरा ये मानना है कि राहुल गांधी को ये लगता है कि यही वाली राजनीति है जो आगे ले जाएगी भारतीय जनता पार्टी। क्या उनके रिएक्शन में फंस रही है? क्या सोचना होगा उसे अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग, क्योंकि देखिए अभी तक आपने सरकार चलाई है उस तरह से, कोई बोलने वाला नहीं, आपने बोला। अब इतना लंबा भाषण तो राहुल गांधी भी कभी करेंगे किसी कल्पना में नहीं था नरेंद्र मोदी के सामने, लेकिन उन्होंने किया है और ये सच्चाई है। तो सबसे पहले तो बीजेपी को पूरी तैयारी के साथ उन मुद्दों को लेकर आए जो सीधा मासेस से जुड़े हुए थे, चाहे अग्निवीर हो, किसानों का मुद्दा हो, नीट पेपर हो, ईडी सीबीआई, मतलब वो एक एक करके एक टॉपिक पर आ रहे थे। और जब आप कहते हैं उसका जवाब देते हैं, जैसे ये सच है कि 1 करोड़ रुपए अग्निवीर को मिलता है, लेकिन राजनाथ सिंह जब उसकी सफाई देते हुए खड़े होते हैं तो कहा जाएगा ना, देखो राहुल गांधी ने उठा दिया। अरे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अमित शाह को खड़े होना पड़ा, यही बात शिवराज सिंह चौहान को खड़े होना पड़ा। सोशल मीडिया में चल रहा है एक गांधी सब पर भारी, मतलब कि वो बाकायदा काउंट करके बैठे हैं कि 2 बार प्रधानमंत्री, इतनी बार अमित शाह, वो पूरा चल रहा है ऐसा कि भाई देखिए एक राहुल गांधी ने ऐसी स्पीच दी, ऐसा बोले, आदमी ने इतना झूठ बोला कि इतने सारे मंत्रियों को आना पड़ा सफाई देने के लिए। एक आदमी ने इतना झूठ बोला, इतनी झूठ की खटाखट बारिश की कि उसका जवाब देना पड़ा। अब झूठे के समर्थन में फर्जीवाड़ा करने वाले अगर तालियां बजाएं तो अच्छी बात है। देखिए इस देश में आपने हिंदुओं को आतंकवादी कहा था, 206 सीटें थी कांग्रेस की और 44 पे आए थे। अब सारे हिंदुओं को आप हिंसक कह रहे हैं, सारे हिंदुओं को गाली दे रहे हैं। बाद में उन्होंने दुरुस्त भी किया अपने आप को, उन्होंने कहा कि दुरुस्त किया, उन्होंने क्षमा मांगना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने हिंदुओं से क्षमा मांगनी चाहिए। अच्छा, उन्होंने कहना चाहिए कि मुझसे गलती हुई, मैंने गलत बयानी की। उनको गलत बयानी पे कब, आज तक राहुल गांधी ने हिंदू जब मंदिर जाते हैं लड़कियां छेड़ते हैं कब माफी मांगी? हिंदू आतंकवादी है कब माफी मांगी? तालिबान और अलकायदा से अधिक हिंदू उग्रवादियों से खतरा है। आईसिस बोको हरम उससे अधिक हिंदुओं से खतरा है। हिंदू तो आईसिस बोको हरम जैसा है, कब माफी मांगी? आप हिंदुओं को जब आपको अवसर मिलेगा, यानी आप जो हैं श्रीमान राहुल गांधी के लिए करतल ध्वनि बजाने वाले जो चीयर लीडर्स हैं, वो इस फैक्ट को कृपा करके समझ लें कि 1999 से लेकर 2024 तक श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व से लेकर आज दिन तक कांग्रेस की कुल सीटों की संख्या है 660 और श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 14, 19, 24 सीटों की संख्या 825।
यानी राहुल गांधी एक बार और फिर चुनाव लड़ ले, तब भी संभव नहीं कि उस बार को क्रॉस कर दे।